लूका के पुस्तक 18 अध्याय उसके 8 वचन को कोई भी जोर से पढ़ेंगे। लूका के पत्री 18 अध्याय उसके 8 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तभी मनुष्यों का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने बताया एक मुख्य बात है, मैं जल्दी पूरा विषय का न्याय करने वाला है। वो न्याय करेगा अगर कि बोलने का टाइम ये बातों को भी प्रभु यीशु बता रहे। मनुष्य पुत्र दुनिया में आने वाला है, आने के टाइम में विश्वास को देख सकते क्या, पा सकते क्या करके बता रहे। कारण क्या है मालूम है? आज हालेलुया ये दुनिया के विश्वास मनुष्यों का अंदर है। पहले कोरिन्थियर 15 अध्याय 19 में हम ऐसा पढ़ रहे, यदि इसी दुनिया के आशा में आप हालेलुया सिर्फ वही भरोसा रखकर जीने वाला है तो सबसे आप अबा किए। इसका मतलब प्रभु हम सबसे चाहते उनका आगमन का विश्वास भी हमारा अंदर होना, उनका राज्यम का विश्वास भी हमारा अंदर होना, प्रभु का राज्यम, प्रभु का आगमन का प्रति हमारा अंदर ध्यान आना। कारण प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु का वाग्दान भी है। बाइबल में हम देखा है तो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं एक बात है, प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में हम सोचना ही नहीं है। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं ना, मैथ्यू 8 अध्याय में 29 में यीशु जब प्रचार कर रहा था, दुष्ट आत्मा ऐसा लोगों से चिल्लाकर बोला है, समय आने का पहले तू क्यों आया, क्यों हमको तकलीफ देने के लिए आया? इसका कारण शैतान को एक बात पसंद नहीं है, प्रभु का आगमन के बारे में हम सोचना नहीं है, प्रभु का आगमन के बारे में हमारा मन में इच्छा नहीं आना। क्यों मालूम है? शैतान को मालूम है प्रभु जब सेकंड आगमन होगा उनको नरक में जाना पड़ेगा। हालेलुया। आधलोक में जाना पड़ेगा। इसलिए आपका मेरा उद्धार का समय होइए, शैतान को दंड मिलने का टाइम होइए। इसलिए आपका मेरा अंदर प्रभु का आगमन के बारे में कितना चिंता में रखना चाहिए, कितना हमारा मन में ध्यान देना चाहिए। एक एक टाइम हमारा अंदर ये ध्यान नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, आपका आशीर्वाद उसका अंदर ही है। आप कितना प्रभु का आगमन का ध्यान देगा ना, इतना आपके जीवन में भी जो जो काम अभी तक नहीं हुआ पूरा काम प्रभु आपके जीवन में करेगा, पूरा विषय में प्रभु सहायता करेगा। कारण यीशु ने कितना काम किया है, यही विश्वास का अंदर ही किया है। बाइबल में हम पढ़ेगा ना, हमें लिखे रखना मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय 14 वचन से 17 तक हम पढ़े तो हमको मिलेगा। यीशु पहले नतपदली, सेबुलून, गलीलिया बोलने वाला वो हमें समुद्र के किनारे में करीब लोग रहने वाला एरिया में आकर पहले प्रचार चालू किया। प्रचार क्या चालू किया? अनेक लोगों को देखकर बोले, मन फिरावो, स्वर्ग राज्यम निकट है। ये प्रचार को सुनने के टाइम लोगों का अंदर क्या हो रहा था मालूम है? लोग बीमार में आया लोग चंगा पा रहा था, दुष्ट आत्मा भाग रहा था, लोगों का शरीर में अच्छा परिवर्तन आ रहा था। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा है तो प्रभु पुराण नियम में भी लिखी रखा। ऐसा या 9 अध्याय थोड़ा पढ़े तो अच्छा रहेगा। पहले वचन पढ़ेंगे। संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने ध्यान से सुनो, सेबुलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया। क्या किया? प्रभु बोल रहे इस्राएल का अंदर सब गोत्रम रहने के जगह में यहूदी लोग रहता है ना, उधर अपमान नहीं है, लेकिन ये लोग करीब है, अनपढ़ है, अपमान में जीने वाला लोग है। परंतु अंतिम दिनों में कभी
अंतिम दिनों में काल की ओर अ, यरदन के पार की अ, अन्य जातियों के अ, गलील को महिमा देगा। ये वचन में हम देखते हैं प्रभु बोल रहे एक टाइम आएगा, यीशु मसीह का आएगा जो करीब है, तुच्छ गरे के इस्राएल का अंदर नटपदली सेबुलोन गलीलिया के लोगों को तुच्छ किया है ना, उधर मेरा आदर का काम शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्या काम है? मन फिरावो स्वर्ग राज्यम निकटे। जो लोग विश्वास करता था, जो लोग उसमें ध्यान दिया है, चंगा पाया, आशीष पाया, वही यीशु का प्रचार है। प्रभु यीशु उनके पास आने वाला सबको ठीक करता ही जाता था। विश्वास करना राज्यम, चंगाई चमत्कार उसका अंदर होता ही जाता था। हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा है अब सबके अंदर ये विश्वास आज बैठना चाहिए, प्रभु का राज्यम आने वाला है, मुझे भी जाना। हालेलुया। कितना लोगों को प्यास है वो, सच में आपको तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। इस वचन में हम ऐसा पढ़ा है, विश्वास के बिना प्रभु का राज्य में कोई भी जाने के लिए नहीं होगा। हालेलुया। हम सबके जीवन में विश्वास की जरूरत है। शैतान का अंदर, शैतान की इच्छा यही है, हम कोई भी प्रभु का राज्य का विश्वास में जीना उनको अच्छा नहीं लगते। जो लोग राज्य का विश्वास रखेगा उनका जीवन में, इस जीवन में भी प्रभु काम करेगा, आने वाला जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। इसलिए मैथ्यू 6 अध्याय में 33 वचन में हम ऐसा पढ़ रहे, पहले स्वर्ग राज्य उसका धर्मिता क्यों गोजो, सब कुछ उसका साथ तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? ये दुनिया के जो जरूरत है पूरा उसका साथ क्या करेगा? प्रभु देगा। हालेलुया। कभी देगा? प्रभु का राज्य को हम गोजने का टाइम। इसलिए आज समझो, हम सबके अंदर ये विश्वास अभी बैठना पड़ेगा। ये विश्वास हमारा मुंह से बार बार अंगीकार करना पड़ेगा। ये अनुभव हमारा अंदर रहना है। हम ये दुनिया में कैसा एक व्यक्ति बनना, बाइबल इसके बारे में हमको सिखा रहे। यीशु हमें पिलातुस हमें यीशु से पूछ रहा था, तू कौन है? राजा है क्या? यूहन्ना 18 अध्याय 36 37 पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मैं बता के जा रहा हूं। तू राजा है क्या? कारण राजा मतलब वो राजा बना है तो उनको एक राज्य होना है ना, नहीं है? एक राजा है तो उसको क्या चाहिए? राज्य चाहिए ना, नहीं है? चाहिए। हालेलुया। पूछ रहा था तू राजा है क्या? यीशु बोला मैं राजा है, लेकिन इस दुनिया के नहीं है। हालेलुया। इस लोग का नहीं है, मैं राजा है, सत्य के राजा है। जो सत्य के अंदर आएगा मैं उसका राजा गए, वो मेरा राज्य के अंदर आ चुका है। इसलिए आज आप सबके लाइफ में ये ध्यान आना पड़ेगा, आपको प्रभु के राज्य के अंदर अभी आने के लिए अभी मौका है। अभी ऐसा मत सोचो राज्य स्पेशली अब बना के प्रभु लाएगा, अभी ला के रखा है क्या? नहीं है ना? एफेसियर पहले अध्याय 2 अध्याय 6 वचन में क्या लिखा है? जो यीशु का साथ काटा गया, यीशु का साथ वो जी उठा, उठने के बाद किधर बिठाया? स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। किधर बिठाया? स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। लूका 17 अध्याय 21 में हम ऐसा पढ़ रहे हैं ना, क्या लिखा है? प्रभु का राज्य इधर है उधर है बोलने के लिए तुम्हारा अंदर किधर आ चुका है? तुम्हारा अंदर आ चुका है। मतलब अभी प्रभु का राज्य किधर है? अभी हमारा अंदर है। अंदर मतलब सत्य किसका लाइफ में है? उसके जीवन में, राज्य में। हालेलुया। इसलिए आज समझो, आपको विश्वास बार बार क्यों नहीं है? क्यों आपको वो विषय नहीं है? क्यों आपका अंदर वो प्यास नहीं है, वो चिंता नहीं है? प्रभु आएगा, मैं जाएगा। एक एक लोगों का मन में सत्य नहीं है। आपके हृदय में प्रभु का सत्य वचन है तो आपका ध्यान पूरा वही रहेगा।
इसलिए यीशु बोला, मैं अकेला छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं तुम लोगों के लिए एक सहायक को भेजेगा। क्यों भेजेगा? यूहन्ना पढ़ेंगे 16 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। सत्य की आत्मा क्यों आएगा? किसके लिए आया है? सारे सत्य को बताने के लिए, सत्य पर हमको चलाने के लिए। बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, सत्य की आत्मा इसलिए आया है सारे सत्य पर तुमको चलाने के लिए, सत्य को सिखाने के लिए। हालेलुया। बोलेगा हालेलुया। समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपका अंदर अभी प्रभु अपना राज्य हमको शुरू किया है। आपका अंदर अभी सत्य है, सत्य के अंदर तो जी रहे थे। आपका विजन पूरा वही रहेगा, आपका आशा पूरा वही रहेगा, मैं प्रभु के पास जाने वाला है, मैं प्रभु के साथ युगा युगा मैं जिएगा, है ना। बार बार बोलने की जरूरत नहीं, विश्वास करो विश्वास करो। क्यों? उसका हृदय पूरा सत्य है, सत्य से उनका मन भर गया है। इसलिए प्रभु अपना आत्मा क्यों हमारा लिए भेजा? वो पवित्र आत्मा भी हमारा अंदर रह के क्या करे? हम अभी ये परमेश्वर का आत्मा एक हो गया है ना। पहले कुरिन्थियर 6 अध्याय 17 में हम पढ़ा है, प्रभु का आत्मा में जो है वो हालेलुया संगति में एक आत्मा हो चुका, बाइबल कहता है। ऐसा है तो पवित्र आत्मा, आपका आत्मा एक हो गया है। आप अभी सोचेगा, सत्य बातें सोचेगा, सत्य के बातों में आप चलेगा, आपका मुंह से वही निकलेगा, सोच में वही निकलेगा। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे ना? इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु बराबर बता दिया, सत्य को हालेलुया जो पहचानेगा वो लोग मेरा आगे, मैं उनका राजा है। हालेलुया मतलब राज्यम के लोगों का अंदर ये काम चलता ही रहेगा। हालेलुया। उनका मुंह में कभी टेढ़ा बात नहीं है। सेकेंड थिस्सलुनीय 2 अध्याय में उसका 10 वचन में हम ऐसा पढ़ रहे, थोड़ा पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। धर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। किसको ग्रहण नहीं किया? सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। क्यों? उनका मन में जगह ही नहीं है, मानता ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए धोखा, विश्वास उनका लाइफ में काम नहीं करेगा। पे क्या विश्वास? मेरा फैमिली इधर अच्छा होगा बोलता है ना, वो काम नहीं होगा, धोखा मिलेगा। क्यों? सत्य को पहचानने का मन नहीं है, सत्य पर ध्यान देने का मन नहीं है। आशीर्वाद वही है। मैं अभी मेरा मन में अभी मैं सुन रहा हूं प्रभु का राज्य, प्रभु का आगमन, मैं अभी सुन की मैं लेना, मेरे को सत्य पर चलना, प्रभु का वाग्दान है, मेरा का ध्यान पूरा इधर रहना। मैं कितना वो सत्य को मेरा अंदर लेगा, मैं उसको बार बार मेरा जीवन में याद करेगा, प्रार्थना करेगा, मेरा विजन होइए, ध्यान होइए, जरूर मैं सत्य के अंदर है, मेरा ये पृथ्वी में भी जो विश्वास है काम हो जाएगा। नहीं है तो झूठ पर विश्वास करने के लिए प्रभु क्या करेगा? मैं ऐसे ही जाएगा, लाइफ में कुछ काम ही नहीं होगा, निराश निराश, है ना। हालेलुया। इस वचन में हम ऐसा आमीन हालेलुया अध्ययन किया है। सत्य जिसके जीवन में है उनको विश्वास भी सही होगा, वो परमेश्वर का राज्य पाने के लिए भी उनको होगा। कारण यीशु ये दुनिया में रहने का टाइम बता दिया, मैं सत्य। हालेलुया। यीशु को ने यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन में हम पढ़ रहे, यीशु बोला मैं मार्ग में, मैं सत्य, मैं जीवन है। मैं सत्य बोलने के लिए दुनिया में अब किसी को हुआ नहीं हुआ, कारण किसी के पास सत्य नहीं है। हालेलुया हालेलुया।
यीशु एक ही व्यक्ति बोल सकते हैं मैं सत्य है, कारण उसके पास थोड़ा भी टेढ़ा नहीं है। इसलिए यीशु बोला हर एक लोग मेरा पीछे चलो। हम हालेलुया जितना लोग यीशु के पीछे चलेगा, यीशु के समान स्वभावों में आगे बढ़ेगा, हम जरूर ये पृथ्वी में भी हमारा जीवन अच्छा होगा, प्रभु का राज्य हम भी पाएगा। हालेलुया, समझ रहे हैं ना? अभी ये जीवन आपको जीने के लिए प्रभु अकेला छोड़ा नहीं है, अपना आत्मा क्यों भेज दिया है। वो भी कैसा भेजा देखो, पहले अपना अंदर वो आत्मा के द्वारा वो जीवन जीकर फिर महिमा होने के बाद वो आत्मा को आपका अंदर सामर्थ्य में भेजा। ऐसा भेजा है आपका कमजोर में, आपका बलहीनता में, आपका निराश में आपको खड़ा करने के लिए, शक्ति देने के लिए, उधर से बचा कर आगे बढ़ाने के लिए अच्छा रीति से पवित्र आत्मा को तैयार करके भेजा। जितना लोग ये आत्मा में मुझे जीना, ये आत्मा में मुझे आगे चलना करके लिए आगे, उनका विजन बराबर रहेगा, बोलना सही रहेगा, देखना सही रहेगा, सोच सही रहेगा, है ना? हमारा इंसानी स्वभाव क्या है? गंदा है। दूसरा को उल्टा देखना, दूसरा को निंदा करना, दूसरा के बारे में बुरा बोलना, है ना? नहीं है, हम ऐसा ही, मैं भी ऐसा ही, ऐसा नहीं है कोई भी इधर हम अच्छा लोग हैं। लेकिन आत्मा अंदर आएगा ना, उल्टा सोच नहीं आएगा, गलत चिंता नहीं आएगा, आपका पूरा विषय अच्छा ही रहेगा। कोई भी आपको बुरा किया है तो भी उनका अच्छाई के लिए सोचेगा। मान दे आप लोग, मान दे। इसलिए आज आप सबका अंदर ये इच्छा आना, ये सत्य की आत्मा मेरा अंदर काम करना। हालेलुया। ये आत्मा में आपको परमेश्वर का ये विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं है तो क्या होगा मालूम है? 2 दिन हम लोग याद रखेगा प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु का आगमन होगा। 4 दिन के बाद पूरा हम बिजी होएगा काम पे, हम बोलेगा बर्तन कभी होगा, है ना, मेरा पैसा कभी मिलेगा, चिंता पूरा क्या रहेगा? संसारिक बात नहीं। अभी गलत करके मैं नहीं बोल रहा हूं, हम दुनिया में जी रहे, हमको सब जरूरत है, लेकिन मैं प्रभु के नाम में बोल रहा हूं। तू आत्मा में जिएगा ना, ज्यादा ज्यादा आपका विजन वही रहेगा, प्रभु का राज्य। हालेलुया। क्या चाहते, इच्छा करे, इसलिए पहले सदापे में थोड़ा पढ़े तो अच्छा रहेगा, टाइम भी कम है फिर भी। आमीन। 2 कोरिन्थियर 5 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे जल्दी। तो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। हालेलुया। वो अध्याय पूरा हम पढ़ेगा ना पहले वचन से, 2 कोरिन्थियर 5 अध्याय पहले से लेके उधर शुरुआत से क्या बोल रहे? हमारा जगह ये दुनिया नहीं है। वो दिन का विश्वासी का बात है ये, जब इकट्ठा होएगा हमारा ये तंबू में हम थोड़ा टाइम दे, हम ये छोड़कर चला जाएगा, प्रभु आने के लिए हम वेट कर रहे। वो लोगों को क्यों ऐसा यही विषय है? आज हम विश्वासी है ना, हमारा समान वो लोग भी कौन है? विश्वासी। वो लोग जब इकट्ठा होएगा वो लोगों को मुंह से क्या बात आएगा? हमारा दुनिया, हमारा जगह ये नहीं है, हम इधर का नहीं है, हम लोग रहने वाले शरीर थोड़ा टाइम गए, हम सब छोड़ के किधर जाएगा? बार बार ये लोग क्यों ऐसा बोलता था? कारण आत्मा के अनाइंटिंग में रहता था। हालेलुया। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा अंदर भी हमें मेरा जगह ये नहीं है, मैं परदेसी है, मैं प्रभु का आगमन के लिए वेट कर रहा हूं, मुझे प्रभु का राज्य में जाना, कभी ये दिमाग में आएगा? बोल बोल के हम डालने के लिए नहीं होगा, पवित्र आत्मा में तो आगे चलने का टाइम ये पूरा हो जाएगा। हालेलुया। फिलिपियर 3 अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बाट जोरे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये देखो इधर कैसा बात कर रहे विश्वासी लोग।
हमारा रहने का जगह स्वर्ग में है। यीशु आने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्यों ये लोग अंदर ऐसा आशा है, हमारा मन में ऐसा आशा है? कोई बोला है तो थोड़ा टाइम के लिए, घर में जाने के बाद आशा है? मेरा बिजनेस अच्छा हुआ ना, वो आशा रहते है ना, नहीं गलत नहीं है, लेकिन कंटिन्यू रहना है तो आत्मा चाहिए। आत्मा में जीने वाला लोग यही अंगीकार करता ही रहेगा, मुंह से यही बोलेगा हम उधर के हैं, हम इधर का नहीं है। आज आपका विश्वास सही होने के लिए, आपका ये पूरा जीवन अच्छा होने के लिए, ये सत्य पर आपको रहना पड़ेगा। यीशु समान जीने के लिए, यीशु का वचन को अपना मुंह से अंगीकार करने के लिए पूरा रास्ता यही है, आत्मा ही। आज इसे हम जगा देंगे, ये वचन का द्वारा प्रभु आशीष करेगा। आमीन।